हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से तहे दिल से है ना आप लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी पे। जैसा कि है ना स्टूडेंट का बहुत डिमांड था, सर आप लाइट का सेशन, लाइट का लेक्चर जो है लेना शुरू करें, ठीक है ना, क्योंकि है ना 4-5 दिन के बाद जो है स्कूल में कुछ इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक और लेटेस्ट टॉपिक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक आपका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी लड़के 10th के एग्ज़ाम देंगे बोर्ड में, है ना, तो आपका देखिए एक जो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन बनता है दोस्तों, वो आपका बनता है इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरा जो न्यूमेरिकल सेक्शन बनता है दोस्तों वो बनता है लाइट से। अगर ये दो चैप्टर अगर आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग है ना, तो आप साइंस में गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए एक एक कर हम लोग है ना लाइट का भी है ना एक एक चीज़ देखते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट आखिर है क्या। आप हमारे साथ लिखते चलेंगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ अगर ये चैप्टर, तो जब तक एंड ना हो आप हमारे साथ बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले लाइट को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें दोस्तों, है ना, तो सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, है ना, हम लोग आपस में है ना कुछ पहले बातें कर लें, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। जैसे हम लोग जो है इस नेचर के खूबसूरती का मज़ा कैसे ले पाते हैं दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर आँखों से। उससे पहले क्या है रीज़न स्पेसिफिक वो जाने। दुनिया की जितने भी नेचर के जो है ना ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, कि कोई कलर है, कोई जानवर है, ये सब चीज़ देख पाते हैं ना दोस्तों, तो वो उसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लाइट। अगर लाइट नहीं होता तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता, डिस्पर्सन नहीं होता, और हम ये सभी चीज़ों को देख नहीं पाते दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते, उसके कलर को देख पाते हैं, तो उसके पीछे सबसे स्पेसिफिक रीज़न जो है वो है आपका लाइट, ठीक है ना। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल नहीं होगा, फॉल होने के बाद या तो 3 ही कंडीशन होता है दोस्तों, है ना, एक तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक रिफ्रैक्शन हो सकता है, एक डिस्पर्सन होता है। तो हम लोग 3 फेज में लाइट को स्टडी करेंगे, है ना। पहला पार्ट हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा पार्ट देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे ही मैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आ गया ना दोस्तों, आप समझ जाना कि लाइट बहुत जल्दी सर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं ना दोस्तों अच्छे से। अब देखिए है ना, कोई भी जैसे अगर मैं ये ग्रीन कलर का भी टी शर्ट है ना मेरा, तो आपको ये ग्रीन कैसे दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इस पे जो है ना बहुत सारा लाइट अभी इंसिडेंट कर रहा है, फॉल कर रहा है। लेकिन सातों कलर जो आप जानते हैं, जो आगे अभी चलकर पढ़ेंगे हम लोग, विबग्योर, है ना, तो ये कम्बिनेशन होता है 7 कलर का, ठीक है ना दोस्तों। और इस 7 कलर में आपका सबसे पहले टॉप पे आता है वायलेट, फिर आता है इंडिगो, फिर आता है ब्लू, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है येलो, फिर आता है ऑरेंज, तब आता है आपका रेड। अब ये ग्रीन ही आपको इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि ये सातों कलर में से 6 कलर है ना, यह बॉडी जो मेरा है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन एक कलर जो है वो पर्टिकुलर कलर जो है वेवलेंथ का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और वो कलर कौन सा है दोस्तों, ग्रीन, है ना। तो इस यहाँ से रिफ्लेक्शन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर ही रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, बाकी 6 कलर अब्जॉर्ब हो रहे हैं। इस वजह से जो है ये टी शर्ट ग्रीन दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा सर, तो ब्लैक कैसे दिख रहा होगा, है ना। तो जब अगर पूरा का पूरा कलर जो मेरे हेड पे या बालों का आप कलर देख रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है दोस्तों, कोई भी लाइट है ना रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना, टकराने के बाद वापस आपकी आंखों पे जा ही नहीं रहा है ना। इस वजह से कोई भी सब्सटेंस हमको कम्प्लीटली ब्लैक दिखता है। अब आप बोलेंगे सर तो कम्प्लीटली वाइट कब दिखता होगा, ठीक है ना, जब सारा का सारा एब्जॉर्ब इंसिडेंट कलर और रिफ्लेक्टेड कलर वापस हमको सातों मिल जाता है ना दोस्तों। तो जो सातों इंसिडेंट किया और टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट किया, सातों का सातों कलर, इस वजह से हमको दिया हुआ सब्सटेंस वाइट दिखता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सर ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए हर जोन का अलग अलग लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अल्ट्रावायलेट का अलग होगा, इंफ्रारेड का अलग होगा, रेडियो वेव का अलग होगा, एक्सरेज का अलग होगा, है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। और विजिबल लाइट का जो रेंज होता है ना, वो आप एक डाटा लेके चलिए 400 से लेके 700 नैनोमीटर का लगभग, है ना। ये इतने वेवलेंथ के रेंज में कोई भी लाइट को हम लोग देख पाते हैं दोस्तों, ठीक है।
लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज नहीं दिखता है खुली आंखों से, इंफ्रारेड भी नहीं दिखता है, एक्सरेज भी नहीं दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो विजिबल रेंज है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक ही है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग को 10th के अकॉर्डिंग और 8th के अकॉर्डिंग, जो लड़के 8th में हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे और इसके बारे में कुछ लिखना शुरू करेंगे। तो लाइट है क्या, तो आप बोलेंगे सर कि लाइट है ना इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, है ना, सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, हमारा दिमाग सेंस करता है और फिर उस चीज़ को दिखाता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं और क्या चीज़ नहीं देख रहे हैं। अगर ये लाइट नहीं होता दोस्तों तो जैसे अभी आप अपने आँखों को बंद करेंगे ना, दुनिया वैसे ही आपको दिखेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लाइट का डेफिनेशन हो गया कि लाइट है क्या सर, तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये डेफिनेशन अच्छा है कि लाइट क्या है सर, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग, है ना, किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, है ना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना वैसे आप लिखते चलें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो पहला प्रॉपर्टीज़ आप ये लिखिएगा कि लाइट, है ना, ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन and this property, है ना, of light is known as rectilinear propagation of light, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब इस चीज़ को प्रूव करके भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल लिया, उस टेबल पे मैंने 3 कार्डबोर्ड लिया, है ना, इक्वल साइज़ का 3 कार्डबोर्ड, ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कैंडल जो है इस तरह से कैंडल है, ठीक है, नहीं, और एक यहाँ सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे और यहाँ सेंटर पे मैंने छेद किया बीच में एकदम। अब एक पर्सन है जो इस चीज़ को देखना चाहता है, तो यहाँ पे आँख बना दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब ये पर्सन देख रहा है मान लीजिए, तो होगा क्या, आप देखेंगे कि इससे ये होल से, स्पिन होल से ये लाइट पास करेगा दोस्तों और इसके लॉ को आराम से जलता हुआ देख सकेगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, या इस फेनोमिनन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अब आइए, उम्मीद करता हूँ कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज़ देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है ना कि स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन वैक्यूम में जो स्पीड जो होता है लाइट का दोस्तों इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लाइट ट्रैवल्स करता है वैक्यूम में इस स्पीड से, किस स्पीड से दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तीसरा प्रॉपर्टी आप लोग लिखते चलेंगे कि सर लाइट शोज द phenomenon of refraction, dispersion, etc कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। कि लाइट जो है, लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो पाता है, रिफ्रैक्शन हो पाता है, डिस्पर्सन हो पाता है, डायफ्रैक्शन हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिलहाल 3 पॉइंट आप अपने 10th के अकॉर्डिंग लिखें। चौथा, लाइट हैज़ डुअल बिहेवियर,
light has dual behavior. That is light has particle as well as वेव नेचर। तो डुअल नेचर में आप जान गए दोस्तों कि लाइट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और एक वेव की तरह भी बिहेव करता है ना। तो पार्टिकल यहाँ पे आप कह सकते हैं सर किस रूप में रहता है, तो फोटोन जो कि बंडल ऑफ रेज के को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, पैकेट्स को कहेंगे पार्टिकल यहाँ पे। तो लाइट क्या है दोस्तों, है ना, पार्टिकल कहने का मतलब हो गया आपको फोटोन की तरह भी बिहेव करता है और साथ साथ में वेव नेचर भी होता है इसके पास, ठीक है दोस्तों। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी जो है आप कम से कम याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में ये भी कई बार पूछ चुका है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। और दूसरा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक की बातें आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट जो होता है बेसिकली 3 तरह का आपको पढ़ना है, एक एक कर तीनों ऑब्जेक्ट को जानेंगे। पहला होता है सर आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, है ना। और तीसरा जो कैटेगरी है दोस्तों वो है आपका ऑपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट जो होता है ना दोस्तों कंप्लीटली पास कर जाता है। लाइट कंप्लीटली पासेस फ्रॉम वन साइड टू दी अनदर साइड, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्या कि सर अगर लाइट अगर एक, है ना, तरफ से दूसरे तरफ पास कर जाएगा तो क्या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कभी इमेज बनेगा। तो आप बोलेंगे सर नहीं सर, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का इस केस में इमेज नहीं बनेगा। दूसरा आपको पढ़ना है दोस्तों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि लाइट का जो होता है ना दोस्तों पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है सर, ठीक है। मतलब कि अगर एक छोटा सा थीन पेपर लिखिए और उस थीन पेपर को अगर आप सामने रखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि पीछे इस पेपर के कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई ना कोई एक सबस्टांस रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जिसमें लाइट कंप्लीटली जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। कुछ लाइट जो होता है एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जबकि ऑपेक ऑब्जेक्ट में याद रखिएगा कि लाइट जो होता है ना सर वो कंप्लीटली लाइट नेवर, है ना, पास फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि लाइट एक तरफ से दूसरे तरफ पार ही नहीं कर पाएगा। जैसे ये पेन है ना, ये पेन आपका कहलाएगा ओपेक। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपका कहलाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। जैसे ये बुक है, ठीक है ना, तो ये बुक भी क्या कहलाएगा आपका एक ट्रांसपेरेंट ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इस ओपेक ऑब्जेक्ट है, कोई भी मान लीजिए ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट यहाँ से इंटर कर रहा है और इस पर इंसिडेंट कर रहा है तो ये कम्प्लीटली इस तरफ से पास नहीं कर पाएगा। ये पूरा का पूरे रेज को ही ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमारा खुद का बॉडी कैसा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर ओपेक ऑब्जेक्ट है हम लोग, ठीक है ना। हम लोग के तरफ से क्या लाइट पास हो जाता है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर। अगर लाइट पास नहीं होगा तो इसमें जो होता है दोस्तों कंप्लीट शैडो बनेगा। कंप्लीट शैडो इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें जो होगा दोस्तों आप बोलेंगे इनकम्प्लीट शैडो इज फॉर्म्ड। पूरा का पूरा तो नहीं बनेगा लेकिन हल्का बनेगा, है ना, या फेंट शैडो इज फॉर्म्ड बोल दीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो फेंटेड शैडो इज फॉर्म्ड,
ठीक है दोस्तों। और इसमें आप बोल सकते हैं सर नो शैडो इज़ फॉर्म्ड, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में शैडो कभी बनेगा ही नहीं, नो शैडो इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से क्लासीफाई करना सीख गए हैं सर कि सर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसलूसेंट में अभी आपको बताया सर लाइट जो होगा वो कम्प्लीटली पासेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर साइड। ठीक है, इस केस में सर शैडो बनेगा ही नहीं क्योंकि लाइट कम्प्लीटली पास कर जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा सर, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है सर, पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का और पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। इस वजह से ठीक है ना, लाइट कुछ हिस्सा लाइट का पास कर जाता है एक साइड से दूसरे साइड में। तो इस केस में शैडो बनता तो है लेकिन काफ़ी फेंट बनेगा, हल्का शैडो बनेगा। ठीक है, लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट है ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक बॉडी वन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये लाइट पास ही नहीं कर पाता है। और इस केस में सर शैडो बनेगा और कम्प्लीटली डार्क शैडो बनेगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस ऑब्जेक्ट के सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पे इसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो इसको फर्दर 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक आपका होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लुमिनस, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोज ऑब्जेक्ट्स विच है ना इमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे सर ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। वो तमाम वस्तुएं, ठीक है ना, जो खुद का लाइट क्या करे, है ना, इमिट करे, उसको हम लोग कहेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर एग्जांपल बता दीजिए, तो देखिए सर, है ना, आपका सन हो गया, इनका अपना खुद का लाइट है ना, स्टार हो गया, इनका अपना खुद का लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, है ना, इनका खुद का अपना लैम्प हो गया, है ना, कैंडल हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तो ये सभी के सभी हमारे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। वेयर एज इन केस ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emits their own light but है ना, but reflects the lights of other objects है ना, is called नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अभी म्यूजिक बज रहा है दोस्तों, नहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, टाइम दीजिए, थोड़ा सा मैं बंद करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या समझ रहा था, अब साउंड शायद म्यूजिक का कम हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो सराउंडिंग से थोड़ा मोड़ा साउंड आते रहता है, तो आप लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिएगा। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे सर, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा ना दोस्तों, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मून, ठीक है ना, टेबल, है ना, चेयर, है ना, ट्री, ETC कर दीजिए दोस्तों, है ना। तो ये सारे के सारे आपके हो गए लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग हेडिंग देंगे दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इतना ये बेसिक था दोस्तों, जो कम से कम एटलीस्ट आप लोग को
पता होना चाहिए कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग सभी हेडिंग देंगे। अब यहाँ से हम लोग बोर्ड की बात करेंगे दोस्तों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे सर द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium when it strikes a smooth or polished surface। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरा एक प्लेन मिरर है ना, चाहे इसको आप ले लीजिए स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि एक रे को हम यहाँ पे, है ना, तो द पाथ ट्रेवल्ड बाई, है ना, लाइट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, एक रे बोलेंगे। तो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू एक दिखा रहे हैं कि ये एक लाइट जो है ना, यहाँ से एक, मान लीजिए कि आपके पास एक लेज़र लाइट है और आप उसको ऑन करेंगे तो इस तरह का एक बीम ऑफ लाइट तो नहीं निकलेगा, एक सिंगल रे निकलेगा दोस्तों। तो एक सिंगल रे को ही क्या बोलेंगे, एक मिनट, बीच बीच में थोड़ा सा दोस्तों काम लगा हुआ है इसलिए डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। आइए सर, मान लीजिए ये कि आपका कौन सा रे हुआ सर, तो आप इसको बोलेंगे सर दिस इज़ नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे मिला दोस्तों, इस पॉइंट का नाम दिया हमने O, और इस पॉइंट को हमने कहा कि इसको क्या कहा जाता है लाइट में, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब इस पॉइंट O पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल रे, नॉर्मल रे या सिंपली नॉर्मल से भी कह सकते हैं। अब इस नॉर्मल और देख रहे हैं इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल I से, और इसको कहा जाता है दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ से एक देखिए, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल, है ना, इस रे से है। तो इस रे को हम लोग जो है अभी फ़िलहाल समझेंगे कि क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इस नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में देखिए एक एंगल बन रहा है जिसको स्मॉल एंगल R से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एंगल कहलाता है दोस्तों, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब एक एक चीज़ कर हम लोग समझेंगे सारे पॉइंटों को। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पहले हम समझा रहे थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंस किया फिर बैक किया, किस मीडियम में, तो भाई देखिए ऊपर में अगर मान लेते हैं कि एयर मीडियम है, ठीक है ना, एयर हमारा मीडियम लिया गया था, तो लाइट एयर से आया और वापस एयर मीडियम में ही गया रिफ्लेक्ट कर। तो अगर कोई लाइट अगर इस स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में चला जाए तो इस पूरे घटना को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डेफिनेशन में आपको लिखा गया बाउंस किया मतलब टकराया, है ना, और बैक हो गया किस मीडियम में, तो जिस मीडियम में सर लाइट इंसिडेंट किया था जिस मीडियम में, उसी मीडियम में अगर लाइट का वापस रिफ्लेक्शन हो गया, वापस मुड़ गया, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे घटना को, इस पूरे फेनोमिनन को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो आज के बाद से हमेशा याद रखिएगा सर, दी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस, ये जरूर बोलिएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर। अब एक एक कर है ना, एक सरल, है ना, स्टेटमेंट में हम लोग सारे चीज़ों को बारी बारी से लेते हैं, एक एक टर्म को। तो सबसे पहले लिखिए टर्म्स। तो टर्म्स में क्या क्या आया दोस्तों, सबसे पहला टर्म जो आपका आया वो आया इंसिडेंट रे। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके बाद द रे विच, है ना, स्ट्राइक्स अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे।
इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट। ठीक है, ये ई है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग ओ ए कह दें और ये मेरा हो गया ओ बी। तो ओ ए मेरा क्या कहलाया दोस्तों, इंसिडेंट रे कहलाया, ओ ए मेरा इंसिडेंट रे कहलाया। ठीक है, चलिए अब आइए नंबर 2 पे लिखिएगा दोस्तों, हेडिंग देके रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे है ना, द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ और पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आप लोग को ये डेफिनेशन लिखाया जा रहा है कि एक बार भी पढ़ेंगे आप लोग तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जिसको हम लोग ओबी से रिप्रेजेंट किए हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा आ गया सर आपका नॉर्मल रे। तो पहले तीनों रे के बारे में पढ़ लिए हम लोग। नॉर्मल रे किसको बोलेंगे दोस्तों, है ना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ एन से। ठीक है, द रे विच इज परपेंडिकुलर, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन और पॉलिश्ड, है ना, सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉर्मल रे बोलेंगे या सिंपली नॉर्मल। और यहाँ पे जो नॉर्मल है उसका रिप्रेजेंटेशन आपका ओ एन से हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। आगे और भी पॉइंट है वो सब भी देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, एंगल आई, याद रखिएगा, स्मॉल आई लिखिएगा। ठीक है ना, तो ये एंगल आई है क्या, तो आप ध्यान से फिगर में देखिए कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे सर कि एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence. It is represented by angle I. ठीक है, हाँ दोस्तों, अब आगे इसी तरह से बढ़ते चलेंगे। अब हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। पांचवा पॉइंट देंगे दोस्तों कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं सर। ठीक है, और इसको सर एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लिखिएगा, ध्यान से देखिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है। ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, है ना, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और फिर आप लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एंगल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के आपकी बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की और बात करेंगे दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आराम से वीडियो पॉज कर प्रॉपर तरीके से दोस्तों नोट्स वगैरह एकदम बनाते चलें, नहीं तो बाद में आपको बहुत अफसोस होगा। ठीक है,
ये था आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आप आइए सर छठे पॉइंट में लिखिएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, है ना, क्या बोलेंगे दोस्तों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane at one point, that is at point of incidence, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना, कि जो भी आज का जो पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है ना, वहाँ तक आपको ये समझ में आया कि सर ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है ना, लाइट के आधार पर ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटे थे हम लोग, एक लुमिनस और एक दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। दूसरा हम लोग अभी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।